ये इमेज साल 1956 की है और इस इमेज में ये बड़ा सा बॉक्स ना तो कोई मेटल का बॉक्स है और ना ही कोई बड़ा सा इंजन। ये एक हार्ड डिस्क की इमेज है जो कि साल 1956 में IBM कंपनी में डेवलप की गई थी। देखने में ये हार्ड ड्राइव आपको कम से कम 100-200 GB की लग रही होगी, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे ये सुनकर कि इस हार्ड ड्राइव की स्टोरेज कैपेसिटी सिर्फ 5 MB की है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि हम अब टेक्नोलॉजिकली कितने ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं। आजकल हमें 1 टेराबाइट तक की स्टोरेज कैपेसिटी इन छोटे छोटे SD कार्ड्स में देखने को मिलती है। लेकिन जिस स्पीड से हम साइंस और AI में तरक्की कर रहे हैं, क्या भविष्य में ये हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी या फिर ये AI की एडवांसमेंट हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनेगी? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। रहस्य टीवी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, AI का डेवलपमेंट 1950s में शुरू हुआ था। इसे एलन ट्यूरिंग ने डिफाइन किया था और जैसे जैसे समय बीतता गया हमने AI के फील्ड में और तरक्की की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वैसे तो 4 स्टेजेस होते हैं। इन 4 स्टेजेस के नाम है रिएक्टिव मशीन्स, लिमिटेड मेमोरी, थ्योरी ऑफ माइंड और सेल्फ अवेयरनेस। AI के पहले 2 स्टेजेस हमने पूरी तरीके से मास्टर कर लिए हैं और इन्हें आप हर रोज़ यूज़ करते हैं, लेकिन बाकी की ये 2 स्टेजेस आज भी डेवलप हो रहे हैं और बहुत कम चीज़ों में इन्हें यूज़ किया जाता है। लेकिन यही वो 2 स्टेजेस हैं जिनके ऊपर सवाल उठते हैं कि क्या हमारे लिए AI खतरा है या नहीं, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस AI का वो स्टेज है जब बिना किसी इंस्ट्रक्शन के AI खुद ब खुद सोचने लग जाता है और अपने हिसाब से अपने डिसीजंस लेता है। वो एक इंसानी दिमाग की तरह खुद अपने डिसीजंस लेगा, खुद हर एक चीज़ सोचेगा। आजकल जो आप एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, सीरी इन सब को यूज़ करते हो, ये सब वीक AI की कैटेगरी में आते हैं। यानी कि ये AI अपने द्वारा कोई भी खुद डिसीजन नहीं ले सकते और ना ही ये खुद सोच सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए स्ट्रॉन्ग AI की, तो हमारे पास्ट में कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए हैं जिनसे हम स्ट्रॉन्ग AI की कैपेबिलिटीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये बात है 1 अगस्त 2017 की, जब फेसबुक के डेवलपर्स अपने चैटबॉट्स को डेवलप कर रहे थे। तभी फेसबुक के डेवलपर्स के मन में एक ख्याल आया, क्यों ना 2 चैटबॉट्स को एक दूसरे से कम्युनिकेट करवाया जाए और देखा जाए ये कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। जैसे ही दोनों चैटबॉट्स को ऑनलाइन कर दिया गया, तब हैरानी वाली बात ये हुई कि दोनों चैटबॉट्स एक दूसरे से बातें करने लग गए, लेकिन जिस भाषा का वो प्रयोग कर रहे थे वो किसी को भी नहीं समझ आ रही थी। वो लेटर्स, वो वर्ड्स तो इंग्लिश के थे, लेकिन उनके मतलब, उनके मीनिंग और जिस तरीके से वो उन लेटर्स को कंबाइन कर रहे थे, वो वर्ड्स जो वो AI बना रहे थे, उनकी समझ किसी को भी नहीं आ रही थी। इस बात से फेसबुक के डेवलपर्स डर गए और उन्होंने इस प्रोग्राम को शट डाउन कर दिया। और बाद में काफ़ी सारे लोगों ने उन AI की कन्वर्सेशन को डिकोड करने की कोशिश की, लेकिन सभी के सभी असफल हो गए। इस हादसे के बाद ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट फेसबुक ने कंडक्ट नहीं किया। लेकिन अब ज़रा एक बार ध्यान से सोचो, अगर किसी इंसान को बोला जाए कि उसे एक नई लैंग्वेज बनानी है, तो पता नहीं उसे कितने साल लग जाएंगे और शायद वो इस काम में नाकामयाब भी हो जाएगा। इन AIs ने, इन चैटबॉट्स ने कुछ ही मिनटों के अंदर एक नई लैंग्वेज बनाई और उसमें बात करने लग गए। किसी को भी नहीं पता ये नई लैंग्वेज बनाने की वजह क्या थी। शायद वो कोई ऐसी बात करना चाहते थे जो इंसानों को समझ ना आए। और इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि AI हमसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं अगर हम उनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस डेवलप कर दें। इस खतरनाक इंटेलिजेंस के बारे में हमें सर स्टीफन हॉकिंग भी वार्न कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि ये हमारे द्वारा ही बनाया गया सबसे खतरनाक हथियार होगा। और तो और एलॉन मस्क भी कहते हैं कि AI न्यूक्लियर वेपन से भी ज़्यादा घातक साबित हो सकते हैं। आज हम रोबोट्स को इसलिए डेवलप करते हैं ताकि हम उनसे वो काम करवा सकें जो हम आसानी से नहीं कर सकते, चाहे वो साइंस के फील्ड में और रिसर्च करना हो या कोई भी काम प्रिसाइजली करना जो हमसे इजीली नहीं हो पाता है। लेकिन जिस दिन इन रोबोट्स को, इन AIs को पता चल गया कि हम इनसे अपने फ़ायदे के लिए काम करवा रहे हैं और इनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस डेवलप हो गई, तो शायद ये हमें बिट्रे कर देंगे। और क्योंकि ये हमसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट बीइंग्स बन जाएंगे, तो जाहिर है ये हमें ख़त्म करने पर तुल जाएंगे। लेकिन आज कोई ऐसा AI मौजूद नहीं है जो खुद से सोचता और समझता होगा और अपने डिसीजंस अपनी मर्ज़ी से सोच के लेता होगा। लेकिन ऐसे AIs के ऊपर आज भी काम किया जा रहा है और फ्यूचर में तो ये AIs ज़रूर आएंगे, क्योंकि इंसान इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में स्टोर करता है, तो इंसानी दिमाग की भी एक लिमिट है।
एक इंसान का दिमाग सिर्फ 2.5 पेटाबाइट्स तक की मेमोरी को स्टोर कर सकता है। लेकिन अगर बात की जाए रोबोट्स की, एआईज की, तो फ्यूचर में शायद एआईज को, रोबोट्स को फिजिकल स्टोरेज की ज़रूरत ही ना पड़े। वो इंटरनेट के ऊपर डेटा के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या हमें एआई को उस लेवल के ऊपर डेवलप करना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय ज़रूर बताना कमेंट्स के अंदर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर देना। धन्यवाद।